हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू इंग्लिश विद संतोष यूट्यूब चैनल। तो इसमें जैसे कि हम लोगों ने लास्ट मिनट रिवीजन वीडियो सीरीज स्टार्ट करा था, तो उसी के लिए आज जो है 6th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम बेसिकली सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, आप इस वीडियो में जुड़े रहिए। सेंटेंस कंप्लीशन के साथ में डेफिनेटली आपकी वोकैब भी थोड़ी बहुत एनहेंस जरूर होगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द क्लास। Okay, so the first question is Indians dash plants like people and tulsi sacred and worship them. ठीक है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? पहले तो मतलब समझ लेते हैं। इंडियंस जो है वो पीपल और तुलसी जैसे जो सेक्रेड प्लांट्स हैं बेसिकली, उनको क्या मानते हैं? उनको सेक्रेड मानते हैं। ठीक है, और उसकी पूजा करते हैं। ठीक है, मतलब कि वो क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? रिस्पेक्ट दे रहे हैं बहुत ज्यादा, है ना, इन प्लांट्स को, इसीलिए उनकी वर्शिप कर रहे हैं। तो पहले मीनिंग समझ लेते। थिंक का मतलब क्या हुआ? थिंक का मतलब आपको पता है, सोचना। ठीक है, कंसीडर मतलब मानना, जज करना। ठीक है, और रिफ्लेक्ट। तो इनमें से आपका क्या फिट होगा बेटा? यहाँ पे कंसीडर जो होगा वो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। कंसीडर, ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट जो होगा वो कंसीडर होगा यहाँ पे। ठीक है, कंसीडर मतलब दे आर शोइंग रिवरेंस, है ना, तो इसीलिए हम कंसीडर को ही कंसीडर करेंगे अपना करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? माई सिस्टर हैज डिसाइडेड टू डैश विद मी। मेरी सिस्टर ने डिसाइड किया मेरे साथ डैश विद मी। क्या? मूव टू या फिर मूव इन, मूव फ्रॉम या फिर मूव एट। इसका आंसर क्या होगा आपका? क्या होगा इसका आंसर? देखो, मूव टू का मतलब क्या होगा? शिफ्ट, है ना, शिफ्ट। मूव टू का मतलब क्या होता है? शिफ्ट। ठीक है, मूव इन का मतलब क्या होता है? एंटर करना। ठीक है, एंटर इन न्यू प्लेस। ठीक है, नई जगह पर एंटर करना। ठीक है, नई जगह पर एंटर करना। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? मूव फ्रॉम का मतलब क्या होता है? एक जगह से स्टार्ट, बेसिकली स्टार्ट करना। ठीक है, कोई एक ऐसी किसी जगह से, किसी पोजीशन से स्टार्ट करके दूसरी जगह पर जाना, मूव फ्रॉम। ठीक है, और मूव एट मतलब क्या? रेट या फिर स्पीड। रेट हो गया, या फिर आपका क्या हो गया? स्पीड को शो करने के लिए आप क्या यूज करते हो? मूव एट का यूज करते हो। ठीक है, अब बेस्ट फिट क्या हो रहा है कि मेरी सिस्टर ने डिसाइड किया मेरे साथ नए प्लेस में एंटर करने का, है ना, नए प्लेस में एंटर करने का डिसाइड किया मेरी सिस्टर ने मेरे साथ। तो इसमें क्या होगा बेटा? जो आपका बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करोगे? मूव इन। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? डैश यू आर माई फेवरेट ब्रदर, आई टेल मदर अबाउट इट। ठीक है, हालांकि ये फैक्ट है कि आप मेरे फेवरेट ब्रदर हो, बट मैं मम्मी को बताऊंगी इसके बारे में। ठीक है, मैं मम्मी को इसके बारे में बताऊंगी। तो यहाँ पर क्या आएगा? अनलेस। अनलेस का मतलब क्या होता है? इफ नॉट। यस और नो? अनलेस का मतलब क्या हुआ? इफ नॉट हुआ, है ना। इवन दो का क्या मतलब हुआ? इवन दो का क्या मतलब हुआ? डिस्पाइट द फैक्ट दैट, है ना, क्या बोल सकते हैं? डिस्पाइट द फैक्ट दैट बोल सकते हैं, इस तरह से बोल सकते हैं हम, है ना। वेनेवर का हम क्या बोल सकते हैं? बट बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं? बट या फिर नेवरदलेस हम यूज कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, ठीक है। अब हमारा हावेवर जबकि आपको पता ही है। ठीक है, अब क्या होगा? इसका मतलब क्या? यहाँ पे क्या फिट होना चाहिए? देखो, इफ नॉट यू आर, ये तो फिट नहीं होगा। ठीक है, नेवरदलेस, यू आर माय फेवरेट, नहीं, वेनेवर, नहीं नहीं नहीं, ये तो फिट नहीं हो रहा है। क्या होगा? इवन दो, है ना, क्या फिट हो रहा है? हाउएवर भी नहीं होगा, इवन दो यहाँ पे फिट होगा। इवन दो क्या हुआ? डिस्पाइट द फैक्ट दैट यू आर माय फेवरेट ब्रदर, आई विल टेल मदर अबाउट इट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? द डाइनर कंप्लेन दैट हिज मील वॉज टू डैश टू कंज्यूम। डाइनर ने कंप्लेन किया कि जो उसका मील था वो खाने के लिए क्या था? बहुत ज्यादा क्या था? वोबल था, प्योर था, ब्रैकिश था, या फिर डिलीशियस था, है ना। तो वॉबल का मतलब क्या होता है? वॉबल का मतलब क्या होता है? मूव करना, बेसिकली ट्रेम्बल जिसको हम कह सकते हैं, है ना, ट्रेम्बल कह सकते हैं, मूव आप कह सकते हो। ठीक है, प्योर का क्या हुआ? प्योर का आप कर सकते हो क्लीन। ठीक है, क्लीन हो गया। पायस आप कह सकते हो, पायस कह सकते हो। ब्रैकिश का क्या हो जाएगा? सॉल्टी, सॉल्टी हो जाएगा।
ठीक है, सॉल्टी हो जाएगा। और डिलीशियस, डिलीशियस का क्या हो जाएगा, डिलेक्टेबल, डिलेक्टेबल बोल सकते हैं। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, टेस्टी बोल सकते हैं। ठीक है, टेस्टी बोल सकते हैं, स्क्रम्शियस बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अब इनमें से बताओ भाई क्या होना चाहिए। द डाइनर ने क्या कंप्लेन किया, बहुत ज्यादा टेस्टी था क्या खाना, इसीलिए वो कंज्यूम करने के लिए बहुत ज्यादा टेस्टी था, या क्या था, ट्रेम्बल। ठीक है, ट्रेम्बल, ठीक है, यहाँ पे ट्रेम्बल आना चाहिए। आपका क्या हो जाएगा, ट्रेम्बल। तो क्या होगा यहाँ पे, प्योर था खाने के लिए या फिर ब्रैकिश था, क्या होगा, ब्रैकिश होगा, क्या होगा, ब्रैकिश। ठीक है, इसको सॉल्टी एक और सेलाइन भी हम कह सकते हैं, कह सकते हैं, सेलाइन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या था, खाना बहुत ज्यादा सॉल्टी था, सेलाइन था, ब्रैकिश था कंज्यूम करने के लिए। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रैकिश। ऑल राइट, नेक्स्ट देख लेते हैं। ही रिटर्न टू द कैसल, he returned to the castle stopping at the sound of dash from the direction of the forest। वो कैसल में वापस आ गया, क्या सुन करके, क्या सुन करके, किसी साउंड जो था फॉरेस्ट से, फॉरेस्ट की डायरेक्शन से जो साउंड आ रहा था वो सुन करके वो क्या हो गया, कैसल में वापस से आ गया। तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, कैसा साउंड आ रहा था ना बेसिकली, है ना, तो वही तो फील करेंगे हम। कैसा साउंड आ रहा था, काम, काम, शांत साउंड आया था, काम। काम का मतलब क्या होता है, काम हो गया आपका पीस, है ना, पीस, सीरीन आप कह सकते हो। ठीक है, काम, पीस, सीरीन। ठीक है, या फिर ट्रैंक्विल। ठीक है, ट्रैंक्विल या फिर प्लेसिड। ठीक है, अब कोमोशन, कोमोशन का क्या मतलब होता है भाई, क्या मतलब होता है, अब देखो वो काम शांत आवाज सुन के तो वापस आया नहीं है, ठीक है, अब शांत आवाज शांति से तो वापस आया नहीं है, उसको कुछ तो आवाज तो आई थी, ठीक है, साउंड आई थी, शांति की कैसे आवाज आ सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, पीस हो गया, पीस की भी आवाज नहीं आ सकती, क्वाइट की भी आवाज नहीं आ सकती, कोमोशन की आवाज आएगी। कोमोशन का मतलब क्या होता है, अप रोअर। ठीक है, क्या होता है, अप रोअर, या फिर आप कह सकते हो केओस। ठीक है, केओस, या फिर आप क्या कह सकते हो, डिस्टरबेंस। क्या कह सकते हो, डिस्टरबेंस। ठीक है, क्या कहा, अप्रोर हो गया, केओस हो गया, डिस्टरबेंस हो गया, ये किसका किसका मतलब हुआ, कोमोशन का, किसका मतलब हुआ, कोमोशन का मतलब हुआ। ठीक है, तो यही आपका आंसर है, बी आंसर है आपका करेक्ट, कि साउंड ऑफ कोमोशन। ऑल राइट, कमोशन यहाँ पे लिख लेते हैं हम, COMMOTION। ऑल राइट, ओके, चलते हैं नेक्स्ट, चलें नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो नेक्स्ट क्या है, ये है आपका अल्कोहल डी एडिक्शन सेंटर्स। अल्कोहल डी एडिक्शन सेंटर जो है, ट्राई टू डैश बिहेवियरल चेंजेस इन द लाइफस्टाइल ऑफ एडिक्ट्स बाय कीपिंग देम बिजी इन वेरियस एक्टिविटीज। जो हमारे क्या अल्कोहल डी एडिक्शन सेंटर्स है वो क्या ट्राई करते हैं, बिहेवियरल चेंजेस लाने का, किसमें, टू द लाइफस्टाइल ऑफ एडिक्ट्स बाय कीपिंग देम बिजी इन वेरियस एक्टिविटीज। ठीक है, तो क्या क्या कोशिश करते हैं, वो क्या कोशिश करते हैं, किस चीज की वजह बनते हैं वो। ठीक है, तो आपका क्या होगा, देखो, ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अबाउट का मतलब क्या होता है, ठीक है, टू टू कॉज समथिंग आप कह सकते हो। ठीक है, टू कॉज समथिंग, टू बी द रीजन ऑफ समथिंग, ब्रिंग अबाउट आप कह सकते हो। ठीक है, ब्रिंग इन, ब्रिंग इन का मतलब क्या हो सकता है, टू इंट्रोड्यूस समथिंग, टू इंट्रोड्यूस समथिंग। ठीक है, नेक्स्ट ब्रिंग आउट, ब्रिंग आउट का क्या मतलब होता है, ठीक है, टू पब्लिश समथिंग। ठीक है, किसी चीज को पब्लिश कर देना है तो हम बोल टू ब्रिंग इन लाइट इन समथिंग। ठीक है, तो आप बोल सकते हो टू पब्लिश, लिख लेते हैं ना, है ना, टू पब्लिश। ठीक है, ब्रिंग ऑफ, ब्रिंग ऑफ का क्या मतलब होता है, ब्रिंग OFF, टू अकम्प्लिश, अकम्प्लिश आप बोल सकते हो कुछ ऐसी चीज जो बहुत मुश्किल थी करने में बट यू हैव अकम्प्लिश्ड इट। ठीक है, अकम्प्लिश बोल सकते हो आप एक तरह से। ठीक है, सक्सीड बोल सकते हो। तो क्या होगा बेटा, तो क्या होगा, ठीक है, तो क्या होना चाहिए इसका आंसर, अल्कोहल डी एडिक्शन सेंटर्स ट्राई टू
क्या करने की कोशिश करते हैं, टू कॉज समथिंग, ठीक है, क्या करने की कोशिश करते हैं, बिहेवियरल चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं ना, तो बेटा आपका ए आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। किस चीज की वजह, क्या कॉज करते हैं वो, क्या करते हैं वो, टू ब्रिंग आउट, ठीक है, सॉरी ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अबाउट, ठीक है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट है, यू मस्ट डैश टू द रूल्स फॉलोड बाय आवर कंपनी, ठीक है। अब आपको हमारी कंपनी के कानून का, नियम का पालन करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप इस सेंस में बात करोगे, परस्यू तो नहीं होगा, है ना, ऑट के बाद में भी टू आता है, हमको पता है, ठीक है। ओबे का मतलब होता है किसी ने ऑर्डर दिया, हम उसका पालन कर रहे हैं, आज्ञा क्या पालन करना, ऑर्डर ओबे करना, है ना। एडहियर बेसिकली ना, यहाँ पर ना आप किसका सेंस अगर हम जाएं तो एडहेयर जो होगा वो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, ठीक है। एडहेयर हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिल करेंगे, ठीक है। एडहेयर इसका करेक्ट आंसर होगा, एडहेयर, ठीक है। एडहेयर, फॉलो द रूल्स, ठीक है, फॉलो, यही होगा, ठीक है। अगला देखें, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या है, अ लाइट ब्रीज डैश द फॉरेस्ट फायर एंड मेड इट मोर डेंजरस। अब वैसे ब्रीज तो लाइट ही होती है, बट क्या देख लो, फिर भी ब्रीज जो है, ब्रीज ने क्या किया फॉरेस्ट फायर को, कि वो बहुत ज्यादा डेंजरस हो गई, ठीक है। गिव अप कर दिया, क्या गिव अप का मतलब क्या होता है, सरेंडर, ठीक है, सरेंडर बोल सकते हैं, तो सरेंडर हो गया आपका, ठीक है। या फिर आप क्या बोल सकते हैं, टू स्टॉप डूइंग समथिंग, राइल्ड अप का क्या मतलब हुआ, राइल्ड अप का मतलब किसी को प्रोवोक करना बेसिकली, है ना, प्रोवोक्ड बोल सकते हो आप, ठीक है, प्रोवोक्ड, ठीक है। और या फिर आप इसका एनरेज्ड भी आप कह सकते हो, ठीक है। फ्यूरिएट करना, ठीक है, फ्यूरिएट भी आप बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो फैंड मतलब कि क्या कर दे भाई, हिंदी में सुना है क्या, आग में घी डालना, आग में घी डालना, है ना, वैसी वाला सीन, मतलब फ्यूल कर दिया, फैन कर दिया, आग को और हवा दे दी, है ना, फैंड, तो फ्यूल्ड हम बोल सकते हैं, ठीक है। और एनरेज्ड का क्या मतलब हुआ, अगेन वही, इन्फ्यूरिएटेड बोल सकते हो, ठीक है। चलो भाई, तो अब देख लो, अब आपको मतलब तो सबके पता है, सबके मतलब पता है, अब क्या होना चाहिए इसका आंसर, गिव अप, राइल्ड अप, फैंड या फिर एनरिच, ऑब्वियसली फैंड, ठीक है। अब हवा है तो भाई क्या करेगी, फैंड करेगी, है ना, तो आपका क्या है, सी, फैंड आंसर है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखते हैं, द पिटिशन बिफोर द कोर्ट prayed for dash the appointment orders issued by the management। अब जो पिटीशन थे कोर्ट से पहले, उन्होंने किस चीज का ऑर्डर किया, उन्होंने प्रे किया किस चीज का, कि जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर थे जो मैनेजमेंट ने इशू किए थे उसको क्या करना है। अब भाई मैनेजमेंट ने ऑलरेडी क्या कर दिया, ऑर्डर ग्रांट तो कर दिया, इशू तो कर दिया, तो ग्रांट तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इशूड है, ठीक है। और डिसमिसिंग अब मना तो नहीं कर सकते हैं, जो ऑर्डर एक बार इशू हो गया उसको मना नहीं कर सकते, ठीक है। और कोर्ट रिमूव तो नहीं करता है, कोर्ट क्वैश करता है, ठीक है। जिसने भी पॉलिटी पढ़ी है ना, पॉलिटी पढ़ी है, सबने ही पढ़ी है, सबको पता होगा क्वैश का मतलब, ठीक है। तो क्या करने के लिए, क्वैश करने के लिए, क्वैशिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओके, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्या है, राइट्स डैश ऑटोमेटिकली टू हिम हु ड्यूली परफॉर्म्स हिज ड्यूटीज। राइट्स जो है वो ऑटोमेटिकली उस इंसान के, डैश जो है टू हिम, जो अपनी ड्यूटी को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो क्या होते हैं, बिलोंग, ट्रांसफर, इशू या फिर अक्योर, अक्योर नहीं होना चाहिए यहाँ पे ना, एक्रू होगा,
ठीक है। अक्रू, अक्रू का मतलब क्या होता है कि बाय द पीरियड ऑफ टाइम जब हम कुछ करते हैं, ठीक है, या कुछ काम अगर हम करें तो ऑटोमेटिकली हमारे पास पावर आ जाती है उस काम से, उस काम को लेकर के रिलेट, है ना। तो अक्रू अक्रू अक्रू, ठीक है, अक्रू होगा इसका आंसर, ACCRUE, ठीक है, ACCRUE इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है द डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, in the departmental inquiry it was denied that the police had committed any dash on people under their custody, मतलब कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में ये डिनाई कर दिया कि पुलिस ने कोई भी क्या करा है, कमिट करी है कुछ भी ऑन द पीपल अंडर देयर कस्टडी। तो इंजरी कमिट नहीं करेंगे, ठीक है। क्या ब्लंडर का क्या मतलब होता है, ब्लंडर का मतलब क्या होता है, बिग मिस्टेक, ठीक है, बिग मिस्टेक, इसको हम क्या कहते हैं, बिग मिस्टेक को हम क्या कहते हैं, ब्लंडर कहते हैं, राइट। एक्सेसेस या फिर क्राइम, एक्सेसेस ज्यादती आप कह सकते हो, क्राइम कमिट क्या करते हैं, क्राइम ही तो कमिट करते हैं, मतलब कि उन्होंने कुछ भी अनलॉफुल एक्टिविटी आप कह सकते हो, इलीगल और अनलॉफुल एक्टिविटी, है ना, अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं करी है, ठीक है। तो आपका बी आंसर हो जाएगा क्राइम, ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्राइम आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देयर इज सम मिल्क डैश द फ्रिज। अब भाई फ्रिज के ऊपर थोड़ा दूध रखा हुआ है, देख लो ऑन, या फ्रिज टू मतलब डायरेक्शन शो करने के लिए भी हम टू का यूज करते हैं, ठीक है, या फिर फ्रॉम मतलब में से, ठीक है, फ्रॉम से आप बोल सकते हो, या फिर इन के अंदर, ऑब्वियसली इन, ठीक है। देयर इज सम मिल्क इन द फ्रिज, क्या आएगा इसका आंसर, इन द फ्रिज आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, शी ड्रू द पिक्चर डैश अ क्रेयॉन। भाई क्रेयॉन से उसने क्या करा, पिक्चर को बनाया, फ्रॉम नहीं आएगा, विद आएगा, ठीक है, क्या आएगा, विद आएगा, विद अ क्रेयॉन, विद अ क्रेयॉन, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखो, शी इज लुकिंग डैश टू विजिटिंग पेरिस। अब वो क्या कर रही है, वो पेरिस में जाने के लिए मतलब विजिट करने के लिए सोच रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, क्या आना चाहिए, देख लो। अच्छा पहले तो ये देखो, टू हमारा क्या है, प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद हमको क्या मिलना चाहिए, नाउन मिलना चाहिए, बट ये तो आईएनजी फॉर्म है, ये तो क्या है, आईएनजी फॉर्म है। अब वो नाउन जो वर्ब हो, मतलब वो वर्ब जो नाउन की तरह एक्ट करते हैं उनको हम कहते हैं जीरेंड, है ना, उनको हम कहते हैं जीरेंड। हमें पता कैसे चला ये नाउन है, क्योंकि प्रेपोजिशन अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेता है, और ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है, ठीक है, ठीक है। ओके इतना तो हमें पता चल गया थोड़ा सा, है ना। तो शी इज लुकिंग, अब ऑप्शन देखते हैं। लुक आफ्टर का मतलब तो क्या होता है, लुक आफ्टर मतलब टेक केयर ऑफ, ठीक है, टू टेक केयर ऑफ, ठीक है। लुक अहेड नहीं होगा, लुक ओवर भी नहीं होगा, लुक आफ्टर नहीं होगा, लुक फॉरवर्ड, शी इज लुकिंग फॉरवर्ड, बेसिकली शी इज लुकिंग फॉरवर्ड, ठीक है, शी इज लुकिंग फॉरवर्ड, ठीक है। अगला देख लेते हैं। प्रोफेसर राम इज एन ओल्ड ब्राउन हेयर्ड मैन डैश अ बियर्ड, मतलब कि विद अ बियर्ड हमको समझ में ही आ रहा है, इतना तो समझ में ही आ रहा है, विद अ बियर्ड हो जाएगा, ठीक है, विद अ बियर्ड, ऑलराइट। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, द वर्ब फॉर्म ऑफ सॉन्ग, सॉन्ग का वर्ब फॉर्म क्या होगा, क्या सॉन्ग का वर्ब फॉर्म डांस होगा, नहीं। क्या सॉन्ग का वर्ब फॉर्म वॉइस होगा, नहीं। वोकलाइज भी नहीं होगा, ये होगा सिंग, ये क्या हो जाएगा आपका, सिंग हो जाएगा, ठीक है। सॉन्ग का वर्ब फॉर्म क्या हो जाएगा, सिंग, ठीक है। अब क्या हो जाएगा अगर हम इसी का देखें, सिंग, sang एंड संग, ठीक है, V1 V2 V3, ठीक है। अगला देख लेते हैं, अगला देख लेते हैं, ठीक है। अगला क्या है, द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ करेज, करेज का एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है, करेज का एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है, करेज का एडजेक्टिव फॉर्म होता है आपका ब्रेव नहीं होगा, ठीक है, फियर नहीं होगा, ए एंड बी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, करेजियस, आंसर क्या हो जाएगा, करेज का जो एडजेक्टिव फॉर्म होगा करेजियस, ठीक है, क्या होगा, एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ करेज करेजियस होगा। बट हाँ अगर हम करेज के सिनोनियम की बात करें, करेज के सिनोनियम की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, ब्रेव हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा आपका, केजॉल, ठीक है, केजॉल हो जाएगा,
ठीक है, ब्रेव हो गया, कैजुअल हो गया, और क्या हो सकता है, बोल्ड, बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये जो ये हमारा क्या है, करेज का, करेज हमारा क्या है, करेज हमारा क्या है, नाउन है ना, नाउन से हमने क्या बनाया, एडजेक्टिव। अब करेज कौन सा वाला नाउन है, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। कौन सा नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ठीक है। अब अगर ऐसे ना, ऐसे अगर लॉन्ग, लॉन्ग का अगर पूछा जाए ना, लॉन्ग का, किसका, लॉन्ग का अगर पूछा जाए कि इसका क्या है, आपका क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है लॉन्ग का, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि लॉन्ग तो हमारा क्या हो जाएगा, लॉन्ग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, और लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ हमारा हो जाएगा नाउन, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा, इट वुड बी डैश नॉट टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ये क्या होगा कि एडवांटेज ना लेना अपॉर्चुनिटी का। अच्छा, इससे पहले आपने सुना होगा ना कि हमको जो भी अपॉर्चुनिटी हमारे आगे आ रही है उसको अवेल करना चाहिए, ठीक है। अब इसी के बेस पे इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं भाई, ठीक है। पहले तो मतलब समझ लेते हैं सबका, रीजनेबल, ठीक है, रीजनेबल, रीजनेबल का मतलब क्या होगा, रीजनेबल का मतलब आप बोल सकते हो लॉजिकल, क्या बोल सकते हो, लॉजिकल, ठीक है। इंसेन, इंसेन का मतलब क्या होता है, पागल, बेसिकली जो दिमागी हालत से खराब है, ठीक है, इसकी दिमागी हालत खराब है, तो आप क्या बोल सकते हो, क्रेजी, क्या बोल सकते हो, मैड बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो, इरेशनल आप कह सकते हो, ठीक है। अनइमोशनल, अनइमोशनल का मतलब क्या होता है, इनडिफरेंट, ठीक है, इनडिफरेंट हो गया, या फिर आप इसे क्या कह सकते हो, इम्पैसिव कह सकते हो, इम्पैसिव या फिर इनडिफरेंट, ठीक है। और रेशनल, रेशनल की अगर हम बात करें तो रेशनल का क्या हो जाएगा, लॉजिकल आप कह सकते हो, अभी हमने ऊपर देख ही लिया, ठीक है, लॉजिकल, ठीक है। क्या हो जाएगा, रेशनल का लॉजिकल हो जाएगा, ठीक है। अगर हम करें ना इंसेन, इंसेन का हम इलॉजिकल भी एक लिख सकते हैं, इलॉजिकल भी, ठीक है। बट अभी हम चलते हैं आंसर पे। इट वुड बी डैश नॉट टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, तो क्या होगा भाई, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब ना करना क्या लॉजिकल बात है, नहीं, तो ये लॉजिकल बात तो है नहीं, ठीक है। रैशनल भी लॉजिकल, अनइमोशनल, अनइमोशनल का मतलब भाई कोई इनडिफरेंट, कोई फीलिंग शो नहीं कर रहे हो भाई, क्या ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। इंसेन मतलब ये पागलपना होगा ना एक तरह से, ठीक है। इरेशनल होगा, इलॉजिकल होगा, ठीक है। आपका क्या होगा, इंसेन आंसर आ जाएगा इसमें, इंसेन, ठीक है। अब अगला देखते हैं, द वॉच डॉग्स डैश अस्लीप व्हेन द बुल्स रैन रियॉट, ठीक है। पास्ट टेंस में हमको यहाँ पर इतना पता चलेगा कि पास्ट में हमको करना है, तो इज और आर तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे, वॉच डॉग्स हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में हम लगाएंगे वर, क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, द ट्रेन पास्ड डैश द टनल, ठीक है। जो ट्रेन है वो टनल के अक्रॉस तो पास नहीं हुए, अक्रॉस का मतलब क्या बताया था, जैसे अगर मैं कोई ब्रिज, ये अगर नदी है, ये अगर नदी, और अगर कोई ब्रिज बनाना है तो ये क्या बनाया जाता है, ब्रिज कहाँ बनाया जाता है, ब्रिज बनाया जाता है अक्रॉस द रिवर। अगर ये रिवर है तो ये क्या है, अक्रॉस बनाया गया है, क्या बनाया गया है, अक्रॉस बनाया गया है, ठीक है। थ्रू, अगर थ्रू बोलते तो थ्रू का क्या मतलब होता, थ्रू का मतलब होता अगर ये जो टनल है, अगर इसी को मैं टनल बना दूं तो उसके अंदर में से, ठीक है, में से, थ्रू का मतलब क्या होता है, में से होता है, अगर हम हिंदी में बात करें, ठीक है, में से, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, टू तो नहीं होगा यहाँ पे, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा, में से आपका आंसर आएगा थ्रू, द ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल, क्या आ जाएगा, थ्रू द टनल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, प्रतिभा फेल्ड इन द एग्जामिनेशन बिकॉज शी डैश इट ऑफ हैंड, ठीक है। वो प्रतिभा फेल्ड हो गई एग्जामिनेशन में, क्यों, क्योंकि उसने क्या लिया, पास की बात करें तो शी टेक नहीं होगा, ठीक है, शी टेक तो वैसे भी नहीं होगा, शी सिंगुलर है, ठीक है, तो उसके साथ में टेक तो नहीं आएगा, टेक्स आ सकता था, बट क्योंकि ये पास्ट की बात कर रहे तो टेकन V3 भी नहीं, टुक आएगा, क्या आएगा, टुक आएगा, क्या आएगा, टुक, V2 की हम बात कर रहे हैं, सिंपल पास्ट की बात हो रही है, V2, ठीक है। क्या लगाएंगे, V2 लगाएंगे, टुक लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, दे डैश अ स्टॉर्म अप्रोचिंग,
ठीक है, उन्होंने क्या देखा, स्टॉर्म को आते हुए देखा, ठीक है, तो क्या आएगा, लुक्ड आएगा क्या, नहीं, एडमायर्ड भी नहीं आएगा, सीन या फिर सॉ में से आ सकता है, ठीक है, तो सी, सॉ, सीन, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें, सी हमारा V1 है, सॉ V2 है, सीन V3 है। अब V2 तो अकेला आ सकता है, V2 तो अकेला आ सकता है, बट सीन जो है V3 जो है वो अकेला तो नहीं आता, ठीक है। अगर प्रेजेंट में होगा तो हैज या हैव के साथ में आएगा, ठीक है, हैज या हैव के साथ में आएगा। पास्ट में होगा तो हैड के साथ में आएगा, ठीक है। पैसिव की बात, एक्टिव पैसिव की बात नहीं, नॉर्मल सेंटेंस की अगर हम बात करें तो हैज हैव इसमें हैड के साथ में आएगा, ठीक है। और अगर फ्यूचर की बात करें तो विल हैव या फिर शैल हैव के साथ में आएगा, विल हैव या फिर शैल हैव के साथ में आएगा, है ना। तो हमारा, हमने सीन तो आएगा नहीं, इससे हमको क्या पता चला, सीन तो आएगा नहीं, तो आपका क्या आएगा, सॉ आएगा। यहाँ पे V2 हमको चाहिए सॉ, दे सॉ, ठीक है, दे सॉ द स्टॉर्म अप्रोचिंग, ठीक है, क्या आएगा, दे सॉ द स्टॉर्म अप्रोचिंग। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, फेथ इज द ओनली पावर दैट कैन इंस्पायर अ ह्यूमन बीइंग हु इज इन, ठीक है, हु इज इन, क्या होगा, फेथ ओनली पावर है वो जो इंस्पायर कर सकता है ह्यूमन बीइंग को, जो किसमें है, फ्लेयर। अब पहले एक एक करके मतलब समझ ले, फ्लेयर का मतलब क्या हो गया, एप्टीट्यूड बोल सकते हो, ठीक है, एप्टीट्यूड आप कह सकते हो इसको, ठीक है, टैलेंट कह सकते हो, ठीक है। ग्लेयर क्या होता है, ग्लेयर होता है आपका एग वाइट, ठीक है, एग वाइट, या फिर इसी को आप क्या बोलते हैं, एल्बुमिन, क्या बोलते हो, एल्बुमिन भी बोलते हो, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेयर क्या हो गया आपका, स्टेप, ठीक है। और डिस्पेयर का मतलब क्या होता है, जो किसमें, दुख में है ना, तो ग्लूमी आप कह सकते हो, ग्लूम आप कह सकते हो, ठीक है, ग्लूम आप कह सकते हो, ठीक है, सैड आप कह सकते हो, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर ऑब्वियसली डी होगा। जो दुख में है, डिस्पेयर है, तो उसको क्या कर, सिर्फ भरोसा ही एक क्या है, एक पावर है जो उसको क्या कर सकता है, इंस्पायर कर सकता है, ठीक है, तो डिस्पेयर। ऑलराइट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द वेदर डैश इट इज गोइंग टू बी क्लाउडी टुडे, ठीक है। अनाउंसमेंट का मतलब भी होता है डिक्लेयर करना, है ना। इंडिकेशन का मतलब टू इंडिकेट समथिंग आपको होता है। प्रिडिक्शन एंड फोरकास्ट, देखो प्रिडिक्शन का मतलब भी क्या होता है, प्रिडिक्शन का मतलब प्रिडिक्शन ही होता है, पहले से किसी चीज को पता कर लेना, ठीक है। बट फोरकास्ट का मतलब भी क्या होता है, प्रिडिक्शन होता है। बट वेदर के लिए जब भी वेदर को प्रिडिक्ट किया जाता है ना, तो हम फोरकास्ट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, फोरकास्ट का, ठीक है। किसका यूज करते हैं, वेदर के लिए फोरकास्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहीं पर आपको एक और चीज पता है, क्या पता है, कि जो फोरकास्ट है, ठीक है, अब उसका V1 V2 V3 दोनों यही रहता है, ठीक है। फोरकास्ट, ठीक है ना। आप इसका फोरकास्टेड नहीं कर सकते हो, बट हाँ फोरकास्टिंग हो जाता है, ठीक है, फोरकास्टिंग हो जाता है, ठीक है। V1 V2 आप इसका टेंस चेंज नहीं कर सकते, ये तीनों उसमें सेम रहेगा, ठीक है। फोरकास्ट, बट इसका फोरकास्टिंग हो सकता है। तो यहाँ पे आएगा वेदर को हम करते हैं फोरकास्ट, ठीक है, वेदर को हम क्या कर सकते हैं, फोरकास्ट करते हैं। नेक्स्ट, द विलेजर्स डैश द मर्डर ऑफ देयर लीडर बाय बर्निंग द पुलिस वैन, ठीक है। विलेजर्स ने क्या करा, मर्डर को उनके लीडर का, बाय बर्निंग द पुलिस वैन, भाई उन्होंने पुलिस वैन को जला करके क्या करा, अपने लीडर के मर्डर के लिए क्या उन्होंने प्रोटेस्ट किया, ठीक है। क्या उन्होंने एवेंज का मतलब क्या होगा, रिटेलिएट बोल सकते हो, ठीक है, रिटेलिएट बोल सकते हो, ठीक है, रिवेंज कह सकते हो, ठीक है। और या फिर आप क्या कह सकते हो, चलो अभी रिटेलिएट कंसीडर करके चलते, ठीक है। मोर्न मतलब क्या, वो दुखी हुए, ठीक है, दुख शो किया उन्होंने,
ठीक है, या फिर कंसोल्ड, या फिर उन्होंने कंसोल किया, क्या किया, करना क्या चाह रहे थे उन्होंने, क्या किया, प्रोटेस्ट किया ना बेसिकली, उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट किया, तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया किसी चीज को लेकर के कि उनके मर्डर, जो उनका लीडर का मर्डर था उसको प्रोटेस्ट किया, तो यहाँ पर प्रोटेस्ट आएगा, क्या आएगा, प्रोटेस्ट आएगा, प्रोटेस्टेड, ओके, प्रोटेस्टेड। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा, while on a routine flight the aircraft was hit by a missile and dash into flames। ठीक है, रूटीन फ्लाइट में जो एयरक्राफ्ट था वो मिसाइल से हिट हो गया, एंड डैश इनटू फ्लेम्स, क्या, कॉट इनटू फ्लेम्स, कॉट मतलब क्या होता है, कैच, ठीक है, ट्रैप बोल सकते हो, ठीक है, ट्रैप्ड बेसिकली ये पास्ट में ना, वैसे भी यही कैच का ही कॉट होता है, ट्रैप्ड, ठीक है, एनगल्फ्ड, एनगल्फ तो नहीं होगा, ठीक है, फायर्ड, फायर्ड नहीं होगा, यहाँ पे बर्स्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बर्स्ट इनटू फ्लेम्स, बर्स्ट इनटू फ्लेम्स। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हरी गॉट द कंपनी कार, हरी गॉट द कंपनी कार फॉर अ डैश प्राइज एज ही वॉज द सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय इन द कंपनी। ठीक है, हरी को जो कंपनी कार मिली वो बहुत ही नॉमिनल प्राइस में मिली, क्यों, क्योंकि वो क्या था, वो क्या था, वो सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय था, वो क्या था, बिकॉज वो सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय था कंपनी में, इसीलिए उसको क्या मिली, कार जो है बहुत नॉमिनल प्राइस में मिली। तो रिड्यूस, अच्छा तो देखो रिड्यूस नहीं आएगा, डिस्काउंटेड, डिस्काउंटेड प्राइस में नहीं, फिक्स नहीं, नॉमिनल मतलब आपका नॉर्मल, बहुत ही ज्यादा नॉर्मल प्राइस में, ठीक है, आप बोल सकते हो नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल प्राइस में। ऑलराइट, अगला देख लें, नेक्स्ट क्या है, द अनरूली बिहेवियर ऑफ द सोल्जर्स डैश देयर कमांडर। जो उन कमांडर के जो सोल्जर्स थे, ठीक है, उनका अनरूली बिहेवियर ने कमांडर को क्या किया, क्या किया कमांडर को, क्लैश का क्या मतलब हुआ, क्लैश का क्या मतलब हुआ, क्लैश का मतलब होता है बेटा फॉट, ठीक है, क्लैश बोल सकते हो फॉट, ठीक है, तो झगड़े तो नहीं, ठीक है, एग्रीव्ड, एग्रीव्ड होगा क्या, या फिर आपका इंसेंस्ड होगा, या फिर इम्पीज्ड, इम्पीज तो होगा नहीं, इम्पीज तो होगा नहीं, एग्रीव्ड भी नहीं होगा इसका, ठीक है, इसका हो जाएगा इंसेंस्ड, क्या हो जाएगा, इंसेंस्ड हो जाएगा, ठीक है, इंसेंस्ड मतलब इन्फ्यूरिएट कर दिया, गुस्सा दिला दिया, है ना, ओके, सी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, क्या होगा, सी आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, संजय वॉज डैश विद डिवाइन विजन टू सी द ग्रेट बैटल। संजय जो था, संजय जो था वो क्या था, वो डिवाइन, उसको क्या मिली थी, पावर, डिवाइन विजन था उसके पास, क्या करने के लिए, टू सी द ग्रेट बैटल, देखने के लिए। तो डिम्योर नहीं है, ऑथराइज्ड नहीं है, देखो यहाँ पे ना सिंपल सा अटर्ड का मतलब तो सेड होता है ना, सेड, सेड हो गया, ठीक है, या फिर आर्टिकुलेट आप कह सकते हो, ये तो होगा नहीं, ठीक है, सेड हो गया, आर्टिकुलेट, डिम्योर, डिम्योर क्या हो गया आपका, मॉडेस्ट, है ना, मॉडेस्ट हो गया, शाय आप कह सकते हो, ठीक है, मॉडेस्ट हो गया, शाय हो गया, ओके, ऑथराइज्ड, भाई उनको ऑथराइज है क्या, उसके पास ऑथराइजेशन होता है क्या डिवाइन विजन का, नहीं होता ना, तो क्या होगा, एंडोर्ड होगा, ठीक है, एंडोर्ड का मतलब क्या होता है, गिफ्टेड, ठीक है, गिफ्टेड बोल सकते, जैसे हम बोलते हैं ना गॉड गिफ्टेड, गॉड गिफ्टेड बोलते हैं ना, तो वही एंडोर्ड, ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन फिल होगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्या होगा, देयर वाज सो मच डैश मटेरियल इन द एसे, इन द एसे दैट इट वॉज डिफिकल्ट टू गेट द ऑथर्स मैसेज। ठीक है, बहुत ही ज्यादा अननेसेसरी मटेरियल ही होगा वहाँ ऐसे में कि जो हमको ऑथर का जो मैसेज है वो देखने में बहुत डिफिकल्टी हो रही थी, ठीक है, तो वेरीगेटेड, इसका मतलब क्या होगा बेटा, डाइवर्स कह सकते हो, ठीक है, डाइवर्स बोल सकते हो, ठीक है, या एक तरह से आप बोल सकते हो मल्टी कलर्ड भी आप एक तरह से कह सकते हो, ठीक है, सुपरफिशियल, सुपरफिशियल का मतलब क्या हुआ, शैलो, ठीक है, क्या हुआ, सुपरफिशियल मतलब शैलो हो गया, ऊपर ऊपर से, ठीक है, एक्सट्रेनियस,
एक्सट्रेनियस का मतलब क्या हुआ, मतलब कि बहुत ज्यादा, एक्सट्रेनियस मतलब इरिलीवेंट, ठीक है, इरेलीवेंट, ठीक है। और एग्जेम्पलरी, एग्जेम्पलरी का मतलब आपको पता है, एग्जेम्पलरी मतलब जिसको हम एग्जाम्पल दे सके, देखने लायक, एग्जेम्पलरी, ठीक है। तो आइडियल बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, आइडियल बोल सकते हो एग्जेम्पलरी को, आइडियल, आइडियल, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, इरिलीवेंट थे ना वहां पे, तो एक्सट्रेनियस, सी ऑप्शन, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, व्हाट कस्टम्स ऑफिशियल्स आर आस्किंग फॉर, are asking for are not things that their own personal titles, ठीक है, वो क्या मांग कर रहे थे, क्या मांग रहे थे, what customs official are asking for are not things that their own personal titles, मतलब कि ऐसी चीज की मांग कर रहे थे जो उनके क्या करे, पर्सनल टाइटल्स को क्या ना करे, ठीक है, क्या ना करे, एडवोकेट, ठीक है, एडवोकेट ना करे, ठीक है, या फिर क्या ना, एडवोकेट ना करे, एडवोकेट का मतलब क्या, वो एक तरह से सपोर्ट आप बोल सकते हो, ठीक है, सपोर्ट, ठीक है। एक्सीड, एक्सीड का मतलब क्या होता है, एक्सीड का मतलब क्या होता है, कंसेंट आप बोल सकते हो, ठीक है, किसी ने कंसेंट दे दिया तो आप एक तरह से आप कंसेंट को कंसीडर कर सकते हो। एसर्बिक, एसर्बिक का मतलब क्या हुआ, एसर्बिक का मतलब हुआ बिटर, ठीक है, बिटर। एंड एग्रेंडाइज, एग्रेंडाइज का मतलब क्या हुआ, एग्रेंडाइज का मतलब हो गया ग्लोरीफाई बोल सकते हो, ग्लोरीफाई, या फिर आप क्या कह सकते हो, मैग्नीफाई कह सकते हो, ठीक है, ग्लोरीफाई कह सकते हो, मैग्नीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो क्या होगा भाई, कस्टम ऑफिशियल्स आस्किंग फॉर आर आस्किंग फॉर आर नॉट थिंग्स दैट एडवोकेट देयर ओन पर्सनल टाइटल्स, नहीं नहीं ये नहीं होगा, एक्सीड कंसेंट नहीं, ठीक है, एसर्बिक, एसर्बिक तो नहीं होगा, क्या हो गया, एग्रेंडाइज होगा, ग्लोरीफाई, ठीक है, ग्लोरीफाई, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ग्लोरीफाई, ठीक है। ऐसे कस्टम ऑफिशियल जो थे वो आस्किंग फॉर आर नॉट थिंग्स, ऐसी चीज नहीं जो उनके पर्सनल टाइटल्स को ग्लोरीफाई करे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, स्लाइटली डैश बिटर ऑरेंजेस टू रिमूव द रेड कलर विच कवर्स देयर स्किन, ठीक है, क्या करना है, बिटर ऑरेंजेस को स्लाइटली थोड़ा सा क्या करो, क्या करो, टू रिमूव द रेड कलर विद कवर्स देयर स्किन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, स्लाइटली, ग्रेड तो नहीं होगा, ग्रेड भी नहीं होगा, ग्रेड तो आपको पता है क्या होता है, रैंक होता है, ठीक है, रैंक ग्रेड बोल सकते हो, ठीक है। ग्रेस, ग्रेस नहीं होगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ग्रेट, ग्रेट करना मतलब पता है ना आपको, अब अगर मैं ऐसे बोलूं तो कद्दूकस करना बोलते हैं, ठीक है, तो ग्रेड, ग्रेड, ग्रेट करना, ठीक है, GRATE, कसना बेसिकली, है ना। नेक्स्ट क्या है, पीपल वर क्वाइट प्रिपेयर्ड that day dash the demolition of the Supertech twin towers in Noida, ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, people were quite prepared that day, ठीक है, people were quite prepared that day dash the demolition of the Supertech twin towers in Noida for the demolition, ठीक है, at the demolition of the, ठीक है, तो prepared आ गया ना, तो prepared for, ठीक है, prepared for the demolition of the सुपरटेक ट्विन टावर्स इन नोएडा, तो प्रिपेयर के साथ में हमने लगा दिया फॉर, ठीक है, प्रिपेयर्ड फॉर। अगला, डैश टाइगर इज डैश फायर वाइल्ड एनिमल, तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो यहाँ पर ना, यहाँ पर क्या आएगा, आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, द टाइगर, द टाइगर। अब देखो, अब देखो, वैसे तो आपका जो कौन सा होता है, प्रॉपर नाउन के आगे, प्रॉपर नाउन से पहले, किससे, प्रॉपर नाउन से पहले आप आर्टिकल यूज नहीं करते हो, ठीक है, आपको पता है। बट आपको ये भी चीज पता है कि अगर आपने काव बोला, ठीक है, आपने क्या कहा, काव कहा, और आपने जब द काव कहा, तो अगर आपने काव के पहले द लगा दिया, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, काव की पूरी स्पीशीज की बात कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी टाइगर की पूरी स्पीशीज की बात की जा रही है, इसीलिए हमने यहाँ पे लगा दिया द टाइगर, द टाइगर इज अ फायर वाइल्ड एनिमल, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हमने टाइगर के आगे द लगाया है, और आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, स्पेसिफाई करके बेसिकली उसे, है ना।
नेक्स्ट देख लेते हैं। द इजिप्शियन मंगूज इज मेनली डैश ऑल्दो इट समटाइम्स हंट्स ड्यूरिंग द डे। अब भाई हमको हिंट यहीं से मिल गई है, हिंट हमको यहीं से मिल गई है कि यहाँ पे क्या है, हंट्स ड्यूरिंग द डे, तो कुछ इसका ऑपोजिट ही होने वाला है। ठीक है, मेनली जो होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, नाइट से रिलेटेड हमको चाहिए। ठीक है, एवरेज तो नहीं होगा। ठीक है, सब्सटेंशियल, क्या नॉक्टर्नल होगा या फिर प्लाइंट? प्लाइंट का क्या मतलब होता है? फ्लेक्सिबल। क्या होता है प्लाइंट का मतलब? फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, एंड नॉक्टर्नल, नॉक्टर्नल का मतलब होता है जो एक्टिव होते हैं नाइट को। ठीक है, ठीक है, नाइट को जो एक्टिव होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? नॉक्टर्नल कहते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे आपका? नॉक्टर्नल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नॉक्टर्नल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है, लेक्चर को एंड करते हैं। तो आपने इस वीडियो से जितना भी सीखा, थोड़ा बहुत जैसा भी आपका रिवीजन किया, मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा ये लेक्चर। थैंक यू, जय हिंद।